जय हिंदू राष्ट्र। आज मैं आपसे भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को हिंदुत्ववादी कहती है, वह आरएसएस जिसने हिंदू महासभा का विरोध किया, इन दोनों के संबंध में कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा देश के महान क्रांतिकारी वीर गोडसे जी के भाई गोपाल गोडसे जी से, जिन्होंने अपने जीवन के संघर्ष में आधे से ज़्यादा समय इस राष्ट्र के लिए जेल में बिताया। गोपाल गोडसे जी जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए, राष्ट्र की अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए भी संकल्पित थे। उनके जीवन की समाप्ति के पूर्व एक इंटरव्यू लिया गया था। उस इंटरव्यू को इस राष्ट्र के सभी लोगों को सुनना चाहिए, जानना चाहिए और समझना चाहिए कि सत्यता क्या है। वह सत्यता जो हमेशा छुपाई गई, जिस सत्यता से इस राष्ट्र की अनभिज्ञता बनी हुई है, उसे उजागर करना इस राष्ट्र हित में मैं आवश्यक समझता हूँ। आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत में दो राजनीतिक पार्टियां प्रमुख थी। अखिल भारत हिंदू महासभा जो हिंदुत्व की बात करती थी, राष्ट्र की अखंडता की बात करती थी, राष्ट्र के वैभव के स्थापना की बात करती थी, जो आर्यावर्त की बात करती थी, जो धर्मयुक्त राजनीति की बात करती थी, जिसका नेतृत्व मदन मोहन मालवीय जी, लाला लाजपत राय जी, स्वतंत्र वीर सावरकर जी जैसे महान क्रांतिकारी देशभक्तों ने किया। दूसरी तरफ कांग्रेस थी, जिसने कभी भी धर्म आधारित सत्ता की बात नहीं की। आप सबको जानकर आश्चर्य होगा कि जनसंघ का गठन कांग्रेस के इशारे पर अखिल भारत हिंदू महासभा को कमजोर बनाने के लिए किया गया था। अर्थात जनसंघ का गठन हिंदू महासभा को खत्म करने के लिए कांग्रेस के इशारे पर, कांग्रेस के पिछलक्कू संगठन के रूप में जनसंघ का गठन किया गया। वही जनसंघ कालांतर में बढ़ते हुए आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में आज सबके सामने है। गांधी वध के बाद आरएसएस के ऊपर हिंदू महासभा के साथ ही बैन लगा दिया गया था। नाथूराम गोडसे जी ने अपने प्राणों की आहुति दी और उसके पहले आरएसएस के ऊपर लगे हुए बैन को आदरणीय गोडसे जी के बयान के आधार पर ही फिर से संगठन की अनुमति दी गई, उसके संचालन की अनुमति दी गई और गोलवलकर जी की जो रिहाई हुई, उसका आधार भी वीर गोडसे जी का ये बयान बना। आरएसएस अखिल भारत हिंदू महासभा का आनुवांशिक संगठन था, जहां अखिल भारत हिंदू महासभा के युवाओं को ट्रेनिंग के लिए रखा जाता था, सैन्य प्रशिक्षण के लिए रखा जाता था। संपूर्ण राष्ट्र में जहां भी अखिल भारत हिंदू महासभा का गठन होता था, वहां आरएसएस का विस्तार किया जाता था। पूरे भारत में जहां भी हिंदू महासभा के कार्यालय थे, उन कार्यालयों में आरएसएस की शाखाएं लगाई जाती थी और आरएसएस का विस्तार हिंदू महासभा की आनुवांशिक संगठन के रूप में, युवा वाहिनी के रूप में किया गया। इस संबंध में आइए मैं सुनवाता हूं आपको आदरणीय गोपाल गोडसे जी के कथन। यहाँ पे एक जो धारणा लोगों के दिमाग में आती है वो ये है कि हिंदुत्व की जब हम चर्चा करते हैं, इतिहास के पक्ष में ही चर्चा करते हैं, तो दो तीन चीजें दिखाई पड़ती हैं। एक है हिंदू महासभा की अपनी भूमिका जो बहुत महत्वपूर्ण थी। दूसरा था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, क्योंकि तब तक डॉक्टर हेगडेवार भी थे, पॉलिटिकल सीन पर तो नहीं, पर उनका अस्तित्व सामने आना शुरू हो चुका था। और तीसरा था जनसंघ। उस वक्त उस समय के आसपास की उपज नहीं थी, पर उसके बाद में उसने एक पॉलिटिकल लाइन ऑफ डायरेक्शन को अडॉप्ट किया। अब इन तीनों में क्या समानता या क्या असमानता थी
और दूसरी चीज़ जो हम जानना चाहेंगे वो ये कि कहाँ पे इनके आपस में मतभेद हुए, कहाँ पे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हुए, जिससे कि ये सब कुछ कल्मिनेट करके या अंतोगत्वा एक मूवमेंट क्यों नहीं बन पाया? हाँ, अभी जहाँ तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रश्न है, उसकी उपज 1925 के आसपास की है और फिर शाखाएं निर्माण करना। प्रारंभ में हिंदू महासावरकर जी उस समय बंदीगृह में थे, रत्नागिरी में, माने होम अरेस्ट जिसको बोलते हैं वैसे थे, तो उसको डिस्ट्रिक्ट अरेस्ट थी वैसे, तो बाहर नहीं जाना ये करना था। अभी जितने हिंदू अच्छा, सावरकर जी ने वहाँ बैठे बैठे रत्नागिरी हिंदू सभा इस प्रकार की कुछ विचार देना प्रारंभ किया था, क्योंकि राजकीय बंधन उन पर थे कि राजनीति में बोलना नहीं प्रत्यक्ष, किंतु अप्रत्यक्ष रूप में वो संदेशा दिया करते थे। तो अभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ माने बाद में जो हिंदू महासभा सावरकर जी के आने के पश्चात पनप गई और बड़ी फैल गई, तो उस समय जो कार्यकर्ता हिंदू महासभा में आए हैं वो सभी संघ से संबंधित थे, संस्कारित थे, और जहाँ जहाँ हिंदू महासभा थी वहाँ संघ की शाखा निकाला करती थी। इतना एकत्व था। संघ की एक धारणा थी राजनीति में नहीं जाना, और राजनीति में नहीं जाना इसलिए हिंदू महासभा अलग रही, और वो उनको ये सिखाया गया भ्रम के कारण कि हिंदू महासभा अपनी नहीं, क्योंकि राजनीति करना ये हमारे लिए अयोग्य है। यहाँ पे एक मिनट, हाँ, माफ करिएगा, बोलिए, करने आपको रोकने के लिए एक पॉइंट हम क्लैरिफाई करना चाहेंगे, आप इसको अगर अलग करेंगे। हाँ, आपका कहने का तात्पर्य ये है कि उस वक्त आरएसएस यानी कि स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा का जो स्वरूप था वो ये था कि आरएसएस एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी और हिंदू मूवमेंट की एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो हिंदू महासभा थी। ये ठीक बात है, हिंदू महासभा ये पॉलिटिकल थी और ये सांस्कृतिक अंग था। और दूसरी बात ये है, सांस्कृतिक अंग वो उस सीमा में रहता है, पॉलिटिकल उस समय आवश्यक था। तो हिंदू महासभा जहाँ जहाँ निकलती थी वहाँ आरएसएस की शाखाएं निकलती थी, भले उनके ध्येय अलग हो, माने ध्येय सीमित हो। तो इसलिए बाद में ये हो गया, हिंदू जैसे वो गांधीवध के पश्चात संघ को प्रतिबंधित कर दिया, तो उनको छुटकारा कराने के लिए महाराष्ट्र के जो प्रदेश अध्यक्ष थे, जीवी केतकर नाम था उनका, तो वही संपर्क करते थे वल्लभ भाई पटेल एक दिशा में और गुरुजी गोलवलकर। नथुराम के इसमें एक वाक्य दोबारा दिया गया है कि और मैंने संघ का संबंध त्याग दिया, तो वास्तव में पहले भी आया था किंतु अधिक स्पष्ट चाहिए था, क्योंकि उसके एक वाक्य से पूरे संघ के लोग छूटने थे, ये किसी को जानकारी नहीं है। तो वो नथुराम ने वो बोल दिया कि संघ छोड़े, वो फिर वल्लभ भाई को दिखाया गया, ये देखो ये नथुराम का स्टेटमेंट, और नथुराम फांसी जाने के पूर्व 1-2 महीने गुरुजी के छुटकारा हो गया है। तो ये एक उसमें एक कारण मैं बताता हूँ। तो इसलिए संघ और ये वास्तव में एक भूमिका अलग अलग है। और दूसरी यहाँ पे बात उठती है, हाँ, अगर हम 48 के आसपास का समय देखें, हाँ, 50 के आसपास का समय हाँ, देखें, यहाँ पे रोल शुरू होता है जनसंघ का। ठीक है, जनसंघ का। अब जनसंघ की उत्पत्ति कैसे हुई और क्यों हुई, इसके बारे में हाँ मैं बताता हूँ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को ये लगा कि हिंदुत्व माने राष्ट्रीयत्व, ये जो धारणा अवधारणा अब ये हिंदू महासभा ने पकड़ी है, उससे कुछ वो पिछड़ जा रहे थे, और उनको सरदार वल्लभ भाई को एक पैरेलल कांग्रेस चाहिए थी कि जिसमें हिंदुत्व अधिक हो, और गुरुजी गोलवलकर ने साथ दिया। गुरुजी गोलवलकर को राजनीति चाहिए थी, वो बोलते थे राजनीति करना योग्य नहीं है, किंतु प्रत्यक्ष में वो पूरा संघ उसके साथ जुड़ गया, माने जनसंघ। फिर हिंदुत्व के जो विचार पक्के बने हुए हिंदुओं के थे, तो वह संगठन अच्छा है करके जहाँ जहाँ हिंदू महासभा के लोग थे वो उन्होंने छीन लिए, तो उससे जनसंघ बढ़ गया। और ये घटनाक्रम उस हिसाब से हुआ जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कि कैबिनेट मिनिस्टर थे पंडित नेहरू की कैबिनेट में, उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा देके वो हिंदू महासभा से बाहर गए वो, और तब ये उनका ये बाद में वो कैबिनेट में भी नहीं रहे, मैंने मंत्री नहीं रहे, वो अब्दुल्ला ने मार दिया उनको, शेख अब्दुल्ला। तो वो फिर इस प्रकार वो रचना हो गई। अभी हिंदुत्व का उनका खाली एक कुछ मुद्रा उन्होंने बनाई है
कांग्रेस उनको हिंदू अधिक कहती है, तो कांग्रेस ने इनकी हिंदू मुद्रा बनाई है। वास्तव में वो इनको भी ले ये चाहते हैं, कांग्रेस की अपेक्षा वो है। किंतु मुख्य बात यह है, यहाँ जब तक पूरे हिंदुत्व पर नहीं आते, यहाँ के मुसलमानों की अंधश्रद्धा आप दूर नहीं करते, यहाँ शांति नहीं है। गोडसे जी, आपसे बहुत ही अच्छा सवाल है, ये मौका भी है पूछने के लिए कि जब हम संघ परिवार की चर्चा करते हैं, संघ परिवार का नाम लेते हैं, तो मोटे मोटे तौर पर आज की स्थिति में बहुत सारी इसकी शाखाएं हैं, अफिलियट्स जिन्हें हम अंग्रेजी में कहते हैं। तो विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, ठीक है, भारतीय जनसंघ जो आज भारतीय जनता पार्टी के स्वरूप में सामने आई है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात करते हैं। पर इसी संघ परिवार के हिस्से में हिंदू महासभा नहीं आती, तो ऐसी क्या वजह थी कि जब ये नया एक स्वरूप हिंदू मूवमेंट का आ रहा था, जिसका कि ये मार्गदर्शन निर्धारित हो गया था कि एक पॉलिटिकल हिसाब से स्वरूप बनेगा, और आपने जैसा अभी बताया हमको कि हिंदू महासभा भी एक पॉलिटिकल मूवमेंट से ज्यादा अटैच थी, तो ऐसा कहाँ पे मतभेद हुआ कि वो दोनों अपने अपने अस्तित्व में अलग हो गई? ऐसा है, उनकी शक्ति जैसे बढ़ी तो हिंदू महासभा को वो प्रतिस्पर्धी मानने लगी, अपने राज्य में प्रतिस्पर्धी, अपने कार्य में, अपने मार्ग में प्रतिस्पर्धी, वास्तविक प्रतिस्पर्धी वो खड़ी हो गई। किंतु शक्ति उनकी बढ़ने के कारण हिंदू महासभा को प्रतिस्पर्धी मानने लगी। ये तो होता है ना कि जिसके चोर के साथ जिसके सामर्थ्य होता है वो दूसरे को चोर बोलता है। तो इस प्रकार उनकी जैसे शक्ति बढ़ गई तो वो हिंदू महासभा को, और लोग बोलने लगे कि हिंदुओं के वोट बढ़ जाएंगे। अरे उनको बोल दिया भाई हिंदुओं के वोट तुमको देना है, हिंदू महासभा को दे दो। तो नहीं, शक्ति और धन दोनों आवश्यक होता है, वो अधूरा पड़ गया, इसलिए हिंदू सभा पिछड़ गई। सिद्धांत आज हिंदू सभा के हैं और विचार ये है कि यहाँ तुम्हें रहना है और यहाँ नागरिकत्व तुम्हें स्वीकार करना है, नागरिकत्व प्राप्त करना है, या जो मिला है उसको यदि चलाए रखना है, तो आवश्यक बात ये होगा कि नाम के लिए इम्पोर्टेड नाम मत ले लो। जनता पार्टी ने कभी भी उस हिंदुत्व की बात नहीं की जिस हिंदुत्व में प्रखरता हो, जिस हिंदुत्व में राष्ट्रीयता हो, जिस हिंदुत्व में राष्ट्र की अखंडता हो। आज भी अगर प्रखर हिंदुत्व की कोई बात करता है, अखिल भारत हिंदू महासभा है। अखिल भारत हिंदू महासभा अपने सिद्धांतों से न कल डिगा था न आज डिगा है। ये बात अलग है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदियों ने अखिल भारत हिंदू महासभा के साथ अनेकों षड्यंत्र रचे, अखिल भारत हिंदू महासभा को खंडित और विखंडित करने का प्रयास किया। फिर भी अखिल भारत हिंदू महासभा के जहां भी संपूर्ण राष्ट्र में कार्यकर्ता हैं, सभी राष्ट्र भक्त हैं, सभी भारत के अखंडता की कल्पना करते हैं, सभी प्रखरता और दमदारी से काम करते हैं। मुझे भर नहीं, इस संपूर्ण राष्ट्र को अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं पर, उनकी कार्यशैली पर और उनके विचारों पर गर्व होना चाहिए। मुझे भी अपने कार्यकर्ताओं पर गर्व है, मुझे नाथूराम गोडसे के विचारों पर गर्व है, मुझे सावरकर के सुझाए हुए पथ पर गर्व है। अगर आप भी चाहते हैं कि भारत अखंड हो, अजेय हो, हिंदू राष्ट्र बने, तो आपको भी नाथूराम गोडसे जी और स्वतंत्र वीर सावरकर का अनुसरण करना ही पड़ेगा और हिंदू महासभा के साथ जुड़कर ही अखंड भारत की और हिंदू राष्ट्र की कल्पना साकार हो सकती है। अन्यथा राजनीतिक लोभ के लिए जो लोग सत्ता का गठन करते हैं, इनके द्वारा इस राष्ट्र का उत्थान कभी भी संभव नहीं है। आपको विचार करना होगा, आपको चिंतन करना होगा। जय हिंद, जय भारत।